गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फुल मोटिवेशन के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मॉर्निंग का टाइम था, हमने जो भी काम था मॉर्निंग का किया। करने के बाद 6:30 यानी 6:45 हो रहे थे। फिर उसके बाद हमने पूजा किया। पूजा करने में आपको पता है कि मैं 500 नाम जप करती हूँ सीताराम का। फिर उसके बाद पूजा पाठ करती हूँ। पूजा पाठ करने के बाद थोड़ा सा टाइम था, किचन में जाना था और बच्चों को तैयार किया। पहले बच्चों को तैयार किया, स्कूल भेज दिया। फिर उसके बाद सफाई प्लस किचन में काम करती रही। चावल चढ़ा दिया था मैंने, सब्ज़ी काटना था, सब्ज़ी काट के गैस पे रख दिया था, यानी हो रहा था। तो मैं आटा गूँथ के रख दिया था। तो मैंने सोचा जब तक सब्ज़ी हो रहा था तब तक रूम की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि रूम भी बहुत ज़्यादा फैला रहता है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी हो गई थी, चावल हो गया था, रोटी बनाना था। तो फिर उसके बाद मैंने अपना रोटी का कार्यक्रम जो है चालू कर दिया। फटाफट रोटी सेकी, टिफ़िन पैक करना था, बच्चों का भी टिफ़िन देना था और पापा जा रहे थे दुकान, उनको भी खाना देना था। मतलब किचन का काम हो गया था, खाना सिर्फ बना था, झाड़ू पोछा बर्तन नहीं किया था मैंने, क्योंकि 9:30 बज गए थे, यानी 9:45 पे हमें पढ़ना था। फिर उसके बाद लंच किया, स्टार्टिंग कर दिया मैंने 10 पे। तो यहाँ पे मैंने टाइमर लगा दिया। आज देखते हैं हम कितने घंटे पढ़ पाते हैं। तो टाइमर लगाया। एनसीईआरटी की बुक मैंने पढ़ा, जो भी कल मैंने पढ़ा था साइंस में, वही आज मैं साइंस में रिवीजन कर रही हूँ। और उसके आगे जितना मैं पढ़ सकूँगी पढ़ूँगी। फ़िलहाल अभी एक चैप्टर है मेरा, वो भी क्लास 7 के एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं। 60 कंप्लीट कर लिया था मैंने, तो उसी के आगे हम रिवीजन करते चल रहे हैं और देखते हैं हम कितना टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं आज। तो यहाँ पे जो भी पौधों के बारे में था, फर्स्ट में क्या है कि यही सूर्य के बारे में था कि प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड। तो यहीं पे अगर आप पहला चैप्टर देखोगे तो आपको यही सब मिलेगा। सूर्य की ऊर्जा, उष्मा, प्रकाश संश्लेषण, यही सब है। तो यहाँ काफ़ी देर तक हमने साइंस की बुक पढ़ा और पढ़ते। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, अगर आपने किसी बैच से लिया है तो आप उसके थ्रू अकॉर्डिंग अच्छे से उसी के हिसाब से पढ़िए, काफ़ी बेनिफिट रहेगा। अगर नहीं लिया है, हमारे साथ आप स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में बने रहिए, आपको इसमें मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। क्योंकि सिलेबस बाय सिलेबस हम अभी तो फ़िलहाल थोड़ा सा मेरे ईयर में प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा हमें मेडिसिन वगैरह खाना पड़ता है, तो नींद भी आ जाती है, जिसकी वजह से तो 4 घंटे की पढ़ाई मैं कर लेती हूँ आसानी से। थोड़ा रिलैक्स होंगे तो हम उसके बाद और टाइटली पढ़ाई अपना करने लगेंगे। तो यहाँ पे मेरा 1 आवर कंप्लीट हो गया था स्टडी को। फिर उसके बाद मैंने चाय बनाया था, और क्योंकि सर में बहुत तगड़ी सी दर्द हो रही थी, तो चाय बनाया। चाय बनाने के बाद थोड़ा चाय पिया। फिर उसके बाद सचिन सर की क्लास लेने लगी, और ये क्लास कल की ही है, परसों की ही है, जो मैंने आधी क्लास नहीं ले पाया था वही ले रही हूँ। और स्पीड मैंने बढ़ा दिया, 2 का कर दिया, क्योंकि हमें कुछ कल और क्वेश्चंस पढ़ लिए थे तो हमें समझ में आ गया था, बट लिखे नहीं थे, तो हम आगे लिख के अपना क्वेश्चंस अटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर आपके वृद्धि और विकास के बारे में बता रहे थे, ये सब बता रहे थे, तो उसको मैंने पढ़ा। फिर कुछ टाइम हुआ, मतलब 2 घंटे होने ही वाले थे, बच्चे भी आ गए थे। आज जल्दी छुट्टी हो गई थी 1:20 पे, तो बच्चे आ गए थे, तो उनको भी ड्रेस वगैरह उतारना होता है। फिर आज लाइट थोड़ी देर में आई थी, तो ड्रेस व्रेस उतार के उनको खाना पीना दे के हमने कपड़े धुला। कपड़े धुलने के बाद गई छत पे कपड़े डाले, जो ये 3 बजे का टाइम है, तो कपड़े डाले, क्योंकि आज लेट हो गया हमें कपड़े धुलने में, तो डाला। और ये गार्डनिंग है, मैं थोड़ा बहुत गार्डनिंग करनी मुझे अच्छा लगता है करना। और क्योंकि जब छत पे आते हैं तो थोड़ा बहुत रहता है तो अच्छा लगता है हरियाली में, और मुझे यहीं ऊपर ही थोड़ा बहुत हरियाली मिलती है, नहीं तो आपको पता होगा कि नीचे कुछ नहीं है, बस रूम और कमरे के सिवाय। तो यहाँ पे 3 बज गए थे, मैं आ गई थी अब ईवीएस की क्लास में, और थोड़ी मैं जल गई थी हाथ में। अच्छा हुआ कि लेफ़्ट था, राइट में नहीं हुआ, नहीं तो और दिक्कत हो जाती। तो मैंने स्पीड बढ़ा दी ईवीएस की क्लास की, हमें समझ में आता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में सर बता रहे हैं। ये 2-3 दिन से क्लास हम नहीं लिए थे, तो इसकी वजह से अभी हम ले रहे हैं। तो जहाँ हम वॉइस ओवर कर रहे हैं वहाँ बच्चे भी बोल रहे हैं, तो इग्नोर करिएगा। तो उधर बाहर सब चिल्ला रहे हैं। तो यहाँ मैंने ईवीएस की क्लास लिया, लिखा, फिर
लिखने में काफ़ी टाइम चला जाता है। और ये रहता है कि जो हम नोट्स में लिखे रहते हैं उसे वीडियो में ना देखकर कॉपी में अगले दिन रिवीजन कर लेते हैं, तो काफ़ी सेट हो जाता है माइंड में। ये बेनिफिट होता है लिखने से। और ईवीएस की अगर आप बैच नहीं लिए तो भी आप एक अच्छा तैयारी कर सकते हैं सीटेट के लिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो अच्छे से बनाइए। आप 100% अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, लेकिन आपको डेली रूटीन स्ट्रेटजी बना के चलना पड़ेगा। और ये नहीं है कि कोई हार्ड पेपर आता है आप नहीं कर पाओगे, आप कर लोगे आसानी से, बट आपको उसके अंदर कॉन्फिडेंस और मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा। और जो भी है सीटेट के लिए अगर आप बुक चाह रहे हैं तो आप सचिन सर की बुक जो है फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है या नहीं आप देख के वो मंगवा सकते हो। काफ़ी बेनिफिट है, मैं उसी से प्रैक्टिस सेट यूज़ करती हूँ और काफ़ी अच्छा है। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक करिएगा। बस यहीं तक मेरा आज का अभी 5 बजे तक का स्टडी था। अभी हमें पूजा डिनर सब कम करना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। खाना हो तो गाइस आप लोग ज़रूर आ जाइएगा।